अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके स्टूडेंट्स, हम आज जो है वो थ्री लेसन 7 क्लास की इंग्लिश के कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो रिव्यू 1 है हमारे पास। टर्न दीज स्टेटमेंट्स इनटू रिथोरिकल क्वेश्चंस। जो ये वाली स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई है ना, इनको हमने रिथोरिकल क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि रिथोरिकल क्वेश्चंस होते क्या हैं। एक क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें सवाल किया जाता है और बदले में हमें उसका जवाब मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप कैसे हैं, ठीक है, तो आप उसका कोई जवाब देंगे, या आप कहेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या आप कहेंगे कि मेरी तबीयत सही नहीं है, या कुछ भी। ठीक है, उसका कोई ना कोई आंसर बनता है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम ये नहीं चाह रहे होते कि हमें आगे से जवाब मिले, या हम जवाब नहीं चाह रहे होते, बल्कि हम किसी पॉइंट को जो है वो हाईलाइट कर रहे होते हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, इस पे ज़्यादा सोचो विचार किया जाए, उनको कहते हैं रिथोरिकल क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं हमारे पास एक रिथोरिकल क्वेश्चन था जो हमने पिछले अपनी एक्सरसाइज में भी किया, तो उसमें यह था कि वो लड़की अपने आप को क्या समझती है। ठीक है, ये हमारा एक रिथोरिकल क्वेश्चन था। अब इसमें किसी ने ये नहीं पूछा कि वो लड़की खुद को क्या समझती है, और उसका कोई जवाब नहीं उसने मांगा। उसने बस ये जो है वो क्वेश्चन किया कि उस चीज़ पर गौर किया, इस चीज़ पे मज़ीद एम्फिसाइज़ किया कि वो लड़की क्या समझती है खुद को। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उनको रिथोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं, जिनमें कोई आंसर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, बल्कि हम किसी ना किसी पॉइंट को मज़ीद हाईलाइट करने के लिए, मतलब हम चाह रहे होते हैं कि हमारी उस बात पर, उस सेंटेंस पर बस मज़ीद गौर किया जाए, तो उनको कहते हैं रिथोरिकल क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी रिथोरिकल क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट हमारे पास क्या, अच्छा जी, टर्न दी स्टेटमेंट्स इनटू द रिथोरिकल क्वेश्चंस। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी है, इनको हमने रिथोरिकल क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, यू शुड विजिट द लाहौर फोर्ट। आपको लाहौर फोर्ट का जो है वो विजिट करना चाहिए। ठीक है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसको रिथोरिकल में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे, शुड यू नॉट, सॉरी, शुड नोट यू विजिट द लाहौर फोर्ट। क्या आपको लाहौर फोर्ट का विजिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये उसने ये नहीं कहा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसने जवाब नहीं मांगा, जस्ट उसने ये कहा कि उसके इस बात पर ना थोड़ा सा वो बंदा गौर करे। उसने अपनी बात पर गौर करने के लिए उस पर जो है ना वो उसको ये बात कही गई है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज़ द बेस्ट स्कूल एवर। ठीक है, तो ये मतलब बहुत बेस्ट स्कूल है, तो इसका रिथोरिकल क्या बनेगा, इज़ नॉट दिस द बेस्ट स्कूल एवर। क्या ये बेस्ट स्कूल नहीं है। ठीक है, तो ये इसका रिथोरिकल बन। नेक्स्ट है, एवरीबडी वांट्स टू गो टू जिना गार्डन। हर कोई जिना गार्डन जाना चाहता है, और इसका रिथोरिकल क्वेश्चन किस तरह बनेगा, हु डजेंट वांट टू गो टू द जिना गार्डन। अब इसमें ये पूछा गया है कि कौन है जो नहीं जाना चाहेगा जिना गार्डन, मतलब हर कोई जिना गार्डन का विजिट करना चाहता है। ठीक है, तो वो हमारी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो हम मतलब हर बंदा उसका विजिट करना चाहता है। तो यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि कौन जाना चाहता है या कौन नहीं जाना चाहता, उसने ये क्वेश्चन नहीं किया। क्वेश्चन ये ज़रूर है, लेकिन ये रिथोरिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इनका कोई जवाब नहीं मांगा गया, बस इस चीज़ पे एम्फिसाइज़ किया गया, उस पर मज़ीद ज़ोर किया गया है, इस एक पॉइंट को मज़ीद जो है उस पर गौर करने का जो है वो एक नुक्ता उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, यू कैन रिसाइकल टिन्स प्लास्टिक एंड ग्लास। तुम टिन्स, प्लास्टिक और जो है वो शीशे वगैरह को रिसाइकल कर सकते हो। रिसाइकल का मतलब है दोबारा बना सकते हो। तो इसका रिथोरिकल क्वेश्चन बनेगा, कांट यू रिसाइकल टिन प्लास्टिक एंड ग्लास। क्या तुम नहीं बना सकते, प्लास्टिक, टिन और ग्लास को रिसाइकल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ यू लव लैंग्वेज देन ट्राई अ रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट। अगर आपको ये लैंग्वेज पसंद है तो आप एक कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट तलाश करें। ठीक है, इसका रिथोरिकल क्वेश्चन बनेगा, इफ़ यू लव लैंग्वेज वाई वुड यू नॉट गो यू ट्राई टू रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। अगर आपको पसंद है ये लैंग्वेज तो आप क्यों नहीं ज्वाइन करते किसी भी फेमस जो है इंस्टीट्यूट को इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, ये एक रिथोरिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ यू वांट टू नो मोर। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, विजिट आवर इंफॉर्मेशनल डेस्क। तो हमारे इंफॉर्मेशन यानी कि मालूमात के जो डेस्क है उस पर विजिट करें। तो इसका रिथोरिकल बनेगा, इफ़ यू वांट टू नो मोर वाई नॉट विजिट आवर इंफॉर्मेशनल डेस्क।
अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप जाके विज़िट कर लें, क्यों नहीं आप जा रहे हैं विज़िट करने हमारे जो है इंफॉर्मेशन डेस्क पे। ये इसका रिथोरिकल बना, यू शुड ट्राई दिस फार्मूला एज पर माई एडवाइस, तुम्हें मेरी हिदायत के मुताबिक इस फार्मूला को अप्लाई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो इसका रिथोरिकल क्वेश्चन बनेगा, शुड नॉट यू ट्राई दिस फार्मूला एज पर माई एडवाइस, क्या तुम्हें मेरी एडवाइस के मुताबिक ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका रिथोरिकल बन गया। इफ़ यू लव ट्रैवलिंग, अगर तुम्हें ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, देर आर प्लेंटी ऑफ ट्रिप्स ऑन ऑफर, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सारे ट्रिप्स हैं ऑफर पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट है, हम इसको रिथोरिकल में कन्वर्ट करेंगे। इफ़ यू लव ट्रैवलिंग, व्हाट्स स्टॉपिंग यू टू एक्सप्लोरिंग द ट्रिप्स ऑन ऑफर, अगर तुम्हें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो क्या चीज़ तुम्हें रोक रही है कि तुम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो ट्रिप्स को, ऑफर्स को जो ट्रिप्स पे हैं। तो बच्चों ये थे हमारे रिथोरिकल क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीड एंड मैच द राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिस तरह पोइम्स में रैम्स होती है ना, जिस तरह हमारे पास एक पोइम है, बहुत फेमस पोइम है बच्चों की, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार और आर ये दोनों राइम, इन दोनों वर्ड्स की एक राइम बन रही है, ठीक है। तो इसी तरह मतलब मिलते जुलते दो वर्ड्स होते हैं, उनको वो दोनों मिलकर एक राइम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइम क्या बनेगी, अब यहाँ पर हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, अब इन वर्ड्स से जब फर्ज करें ये एक वर्ड है तो इस वर्ड से मिलता जुलता जो वर्ड इस कॉलम में है ना, वो वर्ड्स हमने, तो इसमें जो वर्ड्स मिलते जुलते हैं ना वो वाले वर्ड्स हमने जो है इन वर्ड्स के साथ जो राइम बना रहे हैं उन वर्ड्स के साथ हमने इनको मिलाना है। तो चलिए रस्ट, रस्ट के साथ कौन सा वर्ड मिल जुल रहा है, किसकी राइम बनेगी, डाउन नो, ब्राइट की नहीं बनेगी, मस्ट बन सकती है ना, रस्ट मस्ट, तो यहाँ पर रस्ट की मस्ट के साथ बनेगी, तो हम रस्ट को मस्ट के साथ ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है ग्रैंड, ग्रैंड की किसके साथ बन रही है यहाँ पर, सैंड के साथ, तो ग्रैंड सैंड, ओके। नेक्स्ट है ब्राउन, ब्राउन की राइम बनेगी डाउन, ब्राउन डाउन, तो दोनों वर्ड जो है आपस में मिल रहे हैं ना, तो इसलिए इनके साथ हम इसको कॉलम मिला देंगे। नेक्स्ट है फ्लैश और ऐश, फ्लैश ऐश, ये भी एक राइम बन रही है, तो इसको इसमें ज्वाइन कर देंगे। प्राइड ब्राइट, प्राइड और ब्राइड ये दोनों वर्ड सेम लग रहे हैं ना, तो इनकी दोनों की राइम बन रही है। तो बच्चों ये थे हमारे ये वाले। नेक्स्ट हमारे पास अगेन राइमिंग वर्ड्स हैं, इनको हमने ज्वाइन करना है सेम उसी तरीके से। तो फर्स्ट है हमारे पास, अच्छा ये पहले सॉल्व किए हुए थे लेकिन आपको दोबारा जो है उसको मज़ीद अच्छे से आपको समझ आए इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया हुआ था, ठीक है। आपके सामने मैंने सोचा था मिलाऊंगी इनको, ओके जी। तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हाई और साई, तो ये यहाँ पर बनेगा स्ट्रॉन्ग एंड थ्रोंग, ठीक है। ये तो इन दोनों वर्ड्स की राइमिंग स्कीम बन रही है, तो इसके साथ ज्वाइन करेंगे। माइट फ्लाइट, माइट फ्लाइट, तो ये दोनों वर्ड्स आपस में मिल रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, ओके जी। एम्पायर एस्पायर, एम्पायर एस्पायर, तो ये दोनों वर्ड्स की राइम स्कीम बन रही है। एंड स्टफर एंड रफर, तो ये दोनों वर्ड्स की राइम स्कीम बनी है। चलें जी, ये हमारा हो गया राइमिंग स्कीम वाला, हमने रिथोरिकल क्वेश्चंस देखे, राइमिंग स्कीम देखी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन उनकी तरफ। तो कुछ यहाँ पर हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के हमने आंसर देने हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं, ये जो हमने पीछे 3 लेसन्स अपने कवर किए हैं, रीड किए हैं, पढ़े हैं विथ ट्रांसलेशन एंड एक्सरसाइज, उन्हीं में से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, क्योंकि ये एक हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है जो लेसन हम पीछे कर चुके हैं उनकी, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो ये है, न्यूमरेट द मेन पॉइंट्स और रूल्स ऑफ द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा, पूछा हुआ है हमसे कि जो मेन पॉइंट्स हैं, रूल्स थे लास्ट सरमन के, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लास्ट सरमन था उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने लिखना है, बताना है हमें। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट लेसन पे। ओके जी बच्चों, हमारे पास ये जो है वो पॉइंट्स हैं, ठीक है, 8 या 9 जो हमारे पास पॉइंट्स हैं सरमन के। फर्स्ट है लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम, एंड द नेक्स्ट वन इज़ ब्लड रिवेंज एंड अजरी, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है हमारा राइट्स ऑफ वुमेन जी, तो थर्ड हमारे पास है राइट्स ऑफ वुमेन, एंड द फोर्थ वन इज़ वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड फिफ्थ वन इज़ इक्वालिटी, और नेक्स्ट है हमारे पास 6 वाला हमारे पास है द कुरान एंड सुन्नत, और 7th और लास्ट पॉइंट है हमारे पास बेयरिंग विटनेस। तो बच्चों ये थे हमारे
7 पॉइंट्स जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लास्ट सरमन डिलीवर किया था। तो अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं और उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन की गई है। इन सारे पॉइंट्स की अच्छी तरह से समझाया गया है। ओके जी, तो ये वाले जो 7 पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए हैं, ये वाले आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पॉइंट्स इन द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो पॉइंट्स थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लास्ट सरमन में, अगेन हमने जाना है फर्स्ट लेसन पे, चलते हैं बच्चों। जो लास्ट बेरिंग विटनेस जो है ना हमारा पॉइंट, उसी के नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप ये कर सकते हैं। द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन लाइफ of Muslims. It gives a complete message to all Muslims to lead their lives in the light of the teachings of Islam. तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड द 3 क्वेश्चन है, राइट अबाउट द हीरोइक डीड्स ऑफ एन अवॉर्डी ऑफ निशाने हैदर हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द नेशन। तो उन्होंने पूछा हुआ है कि एक हीरोइक डीड्स ऑफ एन अवॉर्डी ऑफ निशाने हैदर, मतलब एक जो है वो ऐसे इंसान का, ऐसे हीरोइक कैरेक्टर का नाम बताएं आप जिन्होंने निशाने हैदर जो है वो हासिल किया, अपनी जान कुर्बान की कौम की खिदमत के लिए। तो वो आपने जो है वो मेजर राजा अजीज़ भट्टी वाला, और हमने काफ़ी कैप्टन्स भी पढ़े जो है सेकंड लेसन में हमारे, तो हम उसी में से एक आंसर करेंगे। आप इसका आंसर कर सकते हैं, कैप्टन राजा सरवर bravely fought in 1948 war and sacrificed his life while destroying enemy's tanks। तो कैप्टन राजा सरवर जो है उन्होंने बहादुरी से 1948 की जो है जंग लड़ी और कौम के लिए अपनी जो है वो जान कुर्बान की और निशाने हैदर हासिल किया। ओके जी, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू वी पे homage to those military heroes who let down their lives for the country। तो हम उन मिलिट्री हीरोज़ को किस तरह हम ये ओमेज का मतलब होता है खराज अकीदत, हम उनको किस तरह खराज अकीदत पेश कर सकते हैं या करते हैं उनकी जानों की, जो कि उन्होंने कुर्बानी की, अपनी जानों की कुर्बानी की अपनी कंट्री के लिए। तो इसका आंसर हम कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लिख दिया आपकी आसानी के लिए। वी पे होमेज बाय रिमेम्बरिंग देयर सेक्रीफाइसेस एंड सर्विंग द कंट्री विद ऑनेस्टी एंड यूनिटी। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वैल्यूज़ शुड अ नेशन पोजेस टू इंक्रीज इट्स नेशनल प्राइड। अपना कौमी फ़ख्र जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कौन सी वैल्यूज़ हैं जो एक नेशन के पास, एक कौम के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप कर सकते हैं, अ नेशन शुड पोजेस ऑनेस्टी, ब्रेवरी, यूनिटी एंड हार्ड वर्किंग टू इंक्रीज इट्स नेशनल प्राइड। कि एक नेशन को है, एक कौम को क्या होना चाहिए, शुड प्रोजेस ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए उनमें, ब्रेवरी बहादुरी होनी चाहिए, यूनिटी इत्तेफाक इत्तेहाद होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6 वाला, व्हाट इज़ अ जर्नल मैसेज ऑफ द पोइम आ नेशन स्ट्रेंथ। तो हमने जो उन्होंने पूछा हुआ है कि हमने जो है वो थर्ड वाला लेसन हमारा किया, पोइम आ नेशन स्ट्रेंथ, उसका जो है जर्नल मैसेज क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर कर सकते हैं, द पोइम टेल्स अस डैट ब्रेव एंड ऑनेस्ट पीपल मेक आ नेशन स्ट्रॉन्ग। तो वो पोइम हमें क्या बताती है कि बहादुर और ईमानदार लोग किसी भी नेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये थे हमारे आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक, मैच ईच वर्ड विद द रेलिवेंट मीनिंग। ये हमारे पास वर्ड दिए गए हैं, इनके साथ में मीनिंग दिए हुए हैं। ये सारे वही वर्ड्स हैं बच्चों जो हमने पीछे चैप्टर्स में कर लिए हुए हैं। ठीक है, जो आपको आई होप सो के आते होंगे। तो हमने ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ये इनके मीनिंग दिए हुए हैं। हमने जो वर्ड्स हैं उनके जो रेलिवेंट मीनिंग है ना, उसके साथ इसको ज्वाइन करना है, मिलाना है। ठीक है, कॉलम को। सरमन आपको पता है कि खुतबा है, तो इसको हम किसके साथ मिलाएंगे, तो सरमन को हम मिलाएंगे एन एड्रेस ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट, कोई भी खुतबा मजहबी सब्जेक्ट के ऊपर, मजहबी किसी भी मजमून के ऊपर। तो ये आपने पढ़ा भी है लास्ट सरमन ऑफ वसल्लम, उसका मीनिंग भी आपको बताया गया था कि सरमन का मतलब खुतबा होता है। ओके जी, जस्टिस नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, इसका मतलब है सज़ा देना, और इसका होगा इंग्लिश मीनिंग टू पनिश। ओके, वाउंडेड आपको पता है कि ज़ख्मी होना, हमने जो है वो
उस लेसन में पढ़ा है। मार्टियर्स ऑफ पाकिस्तान में हमने ये वर्ड पढ़ा है वाउंडेड। वाउंडेड मीन जख्मी होना, तो इंजर्ड बाय अ वेपन, किसी भी वेपन से जख्मी हो जाना, ये इसका रेलिवेंट मीनिंग, इसको इसके साथ मिला दिया। नेक्स्ट वर्ड है मिशन। मिशन का मतलब होता है कोई भी मकसद, ओके, और इसका इंग्लिश मीनिंग है गोल, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद है वैल्यर। वैल्यर का मतलब होता है ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, इसके साथ मिला दिया हमने रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है ताजीम देना, इज्जत देना, और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या बनेगा, ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, ओके। उसके बाद है स्वॉर्ड। इसको स्वॉर्ड नहीं पढ़ना, ये जो है ना इसको स्वॉर्ड पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका बनेगा अ वेपन विद अ लॉन्ग मेटल ब्लेड। एक वेपन होता है ना, स्वॉर्ड तलवार को कहते हैं, एक वेपन होता है कि हथियार होता है विद अ लॉन्ग मेटल ब्लेड, जो लंबे मेटल के ब्लेड पर मुश्तमिल होती है, ओके। आगे है लस्टर। लस्टर मीन्स ग्लोरी और डिस्टिंक्शन। लस्टर का मतलब चमक होता है, तो इसका इंग्लिश मीनिंग है ग्लोरी और डिस्टिंक्शन। ये हमारे कॉलम थे। नेक्स्ट है हमारे पास रीड अलाउड ईच वर्ड एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। हमने ये वर्ड्स को पढ़ना है और साइलेंट लेटर जो है ना इनमें उनको हमने अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो साइलेंट लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। वैसे तो बेसिकली मैंने आपको बड़े अच्छे से डिटेल में एक लेक्चर अवेलेबल है साइलेंट लेटर्स पे, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक सा आइडिया बता देती हूँ जिनको नहीं पता, कि साइलेंट लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं जो लिखे हुए तो होते हैं, रिटन फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन हम उनको पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये है राइट, ठीक है, अब इसको RIT राइट पढ़ेंगे, लिखा तो WRIT राइट है, तो W इसमें साइलेंट है, ठीक है, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट है वर्ड क्लाइंब। क्लाइंब नहीं पढ़ते हम इसको हमने पढ़ना है क्लाइंब, क्लाइंब, ठीक है, बी नहीं आगे पढ़ना, तो ये बी जो है इसमें साइलेंट है। हु, ठीक है, हम इसको हु पढ़ते हैं, बहुत फेमस वर्ड है ये हु, तो यहाँ पर HO हु, वो नहीं ना पढ़ते हम इसको, तो यहाँ पर W साइलेंट है। आगे है लैम। लैम, लैम्ब नहीं पढ़ना, लैम्ब पढ़ना है इसको हमने, और बी साइलेंट है, ओके जी। थम, अंगूठे को थम कहते हैं ना, तो इसमें जो है हमने थम हम पढ़ते हैं, थंब नहीं होता, ओके, तो यहाँ पर बी साइलेंट है। नॉब, नॉब में भी के भी साइलेंट है और बी भी, ओके जी। नेक्स्ट वर्ड है डाउट। डाउट में बी साइलेंट है, डाउट, हम डाउट नहीं पढ़ते इसको, डाउट है ये वर्ड, तो बी साइलेंट है, बी को अंडरलाइन कर दिया। डेट, ठीक है, तो यहाँ पर बी साइलेंट है, ओके जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अपोसल, ठीक है, तो इसमें टी साइलेंट है, ओके जी। सोर्ड, ठीक है, सोर्ड, तो इसमें सोर्ड, इसमें ओ साइलेंट है। एच, डी साइलेंट है। सैंडविच, इसको सैंडविच नहीं पढ़ना है, जो लोग इसको सैंडविच प्रोनाउंस करते हैं वो रॉन्ग करते हैं, डी साइलेंट होते हैं, हम इसको सैंडविच, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, ओके। नेक्स्ट है जी बच्चों हमारे पास सेलेबल। इनमें से हमने देखना है कि जो हमें वर्ड दिए गए हैं, जितने सेलेबल इस ईच वर्ड में हैं उनको हमने आगे जो गिवन बॉक्स है उसके अंदर मेंशन करना है। तो यहाँ पर जो है टेम्पटिंग, अच्छा मैं आपको बता दूँ सेलेबल होता क्या है, एक सेलेबल एक आवाज़ को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में 2 दफ़ा मतलब 2 आवाज़ें प्रोनाउंस हो, टेम्पटिंग, टेम्पटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर 2 सेलेबल बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको 2 मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है सिंकिंग, सिंग और किंग, सिंकिंग, तो यहाँ पर 2 जो है सेलेबल बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। एलिफेंट, 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 तो यहाँ पर ये भी 2 जो है सेलेबल है इसके अंदर भी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास किंगडम, किंगडम, तो यहाँ पर भी 2 वर्ड्स हैं, सॉरी 2 सेलेबल हैं, तो 2 मेंशन कर दिया हमने, ओके जी। बटर एंड फ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, तो यहाँ पर भी 2 सेलेबल है हमारे पास। स्ट्रॉबेरी, 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 तो यहाँ पर भी 2 सेलेबल है, ओके जिन सब में 2 सेलेबल आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिस्टर, सिस्टर, सिस और टर, 2 सेलेबल बन रहे हैं इसमें भी, तो यहाँ पर हम 2 मेंशन कर देंगे। विंटर, विन और टर, इसमें भी विन और टर 2 सेलेबल हैं, तो यहाँ पर 2 मेंशन करेंगे। फैमिली, फैमिली, ठीक है, फैमिली 2, और फॉर एवर, इसमें भी 2 हैं, तो यहाँ पर 2 मेंशन कर देंगे, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है पुट इन एन अपोस्ट्रोफी वेयर नीडेड। अपोस्ट्रोफी हमने लगानी है जहाँ पर यहाँ पर इन जो है वो सेंटेंसेस में ज़रूरत है,
अपोस्ट्रोफी क्या होता है, जब कोई हम पोजेशन शो करते हैं ना किसी भी बंदे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो हम वहाँ पर हाँ अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। जैसे कि द बेबी टॉय, यहाँ पर हमने बताना है कि जो टॉय है ना वो बेबी का है, तो यहाँ बेबी टॉय कहेंगे तो फिर तो वो इस तरह हो जाएगा ना कि लड़का जो है वो बेबी है जो खिलौना है, तो इस तरह नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बेबीज टॉय, अब बेबी का टॉय है इसलिए पोजेशन शो करनी है बेबी की, तो यहाँ पर एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी आएगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट था टीचर्स बुक, टीचर की किताब, तो यहाँ पर क्या आएगा, टीचर्स की बुक, टीचर की पोजेशन शो करनी है, तो टीचर्स के साथ जो एस लगा हुआ है ना उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी यानी कि पाकिस्तान की जो है पोजेशन शो करनी है, पोजेशन इकोनॉमी, पोजेशन मीन्स मलकियत। ठीक है, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के एस जो है यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स पेरेंट्स, फ्रेंड्स यानी कि फ्रेंड के पेरेंट्स, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस आएगा। माई ब्रदर्स बाईसाइकिल, यहाँ पर भी पोजेशन शो की जा रही है, मलकियत शो की है कि मेरे भाई की बाईसाइकिल, तो ब्रदर्स, माई ब्रदर बाईसाइकिल आएगा तो वो तो फिर आपको पता है कि थोड़ा उसका उल्ट मीनिंग बन जाएगा ना, तो यहाँ पर हम इसीलिए जो है पोजेशन शो करने के लिए कि ये वाकई भाई को साइकिल नहीं कहा जा रहा, भाई की साइकिल का जिक्र किया जा रहा है, तो यहाँ पर पोजेशन शो करने के लिए हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह, यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी एस आएगा। सोलोमॉन्स विजडम, सलमान की दानाई, तो यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी एस आ गया। स्टूडेंट्स कार्ड, ये अब आपको इजी समझ आ गई है ही, यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी एस आ गया। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस बिलो, हमने ये हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हमने करना है आइडेंटिफाई कि कौन सा जो है वो सेंटेंस इंटरोगेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और कौन सा डेक्लेरेटिव है। चलते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है कॉल मी व्हेन यू गेट होम फ्रॉम कॉलेज, मुझे बुला लेना जब तुम कॉलेज से घर आओ। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, तो ये इंटरोगेटिव है, नो। क्योंकि ऑप्शन ए में हमारे पास इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नहीं क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसमें तो सिंपल सवाल बात की जा रही है, एक स्टेटमेंट दी जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास डेक्लेरेटिव, नो डेक्लेरेटिव भी नहीं है, क्योंकि डेक्लेरेटिव सेंटेंस तो वो होते हैं ना जिनमें कोई जो है वो अचानक वाला रिएक्शन शो किया जाए और जिनके सेंटेंस के आगे अपोस्ट्रोफी ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो ये डेक्लेरेटिव भी नहीं है। डेक्लेरेटिव आई वाज रॉन्ग, तो डेक्लेरेटिव वो होते हैं जिसमें कुछ डिक्लेयर किया जा रहा हो। ठीक है, डिक्लेयर किया जा रहा हो मतलब किसी चीज़ का ऐलान किया जा रहा हो। ठीक है, डेक्लेरेटिव से डिक्लेयर। इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये, क्योंकि इसमें सिंपल सी एक स्टेटमेंट बताई जा रही है कि एक बात की जा रही है। ठीक है, सिंपल, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी वो होते हैं जिनके आगे, जो मैं आपको इसका बता रही थी बाय मिस्टेक, तो ये एक्सक्लेमेटरी होते हैं जिसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसको हम आगे देखते हैं। आई लाइक ऑमलेट्स, ये है आप क्या कहते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो जहाँ पर ये मार्क होगा ना तो नो डाउट कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, तो ये यहाँ पर आ गया, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। वाई डिड द डॉग्स बिगैन टू बार्क, कुत्तों ने भौंकना क्यों शुरू कर दिया, क्वेश्चन मार्क आ गया, सवाल है ये, कुत्तों ने क्यों भौंकना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सवाल पूछा जाए वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो चलो जी, हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव पे जो है वो टिक लगा देंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। द ओल्ड मैन टोल्ड मी आ स्टोरी, ओल्ड मैन ने मुझे एक स्टोरी बताई, तो ये डेक्लेरेटिव है, उसने कुछ डिक्लेयर किया। मे आई हैव दिस बुक, क्या मैं ये बुक ले सकता हूँ, तो ये इंटरोगेटिव है, सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क भी एंड पे, तो ये हमारे पास हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास राइटिंग स्किल का एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, Write on rights and duties as a member of society. Please ensure you write in paragraphs or write a poem on a patriot. एक patriot यानी कि एक वतन से मोहब्बत करने वाले इंसान के ऊपर हमने एक पैराग्राफ लिखना है एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो आप ये मैंने आपके लिए छोटा सा एक लिखा, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज़ द राइट टू एजुकेशन, सेफ्टी एंड फ्रीडम. It is our duty to follow laws, respect others and help keep आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड पीसफुल। बच्चों, ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 7th क्लास की। आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।